श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में हमने अभी तक द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक तक का श्रवण किया। अब हम आगे चलेंगे। भगवान ने 31वें श्लोक में स्वधर्म के बारे में अर्जुन को बताया कि स्वभाव जन्य कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से स्वधर्म को जाना गया है। गीता जी के 18वें अध्याय के 41 से 48वां जो श्लोक है 18वें अध्याय का, वहां भगवान कहते हैं कि स्वार्थ, अभिमान और स्वेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए जो कर्म किया जाता है उसको स्वधर्म कहते हैं, और स्वधर्म का पालन करना ही कर्म योग है। ये अब तक भगवान ने 31वें श्लोक तक अर्जुन को समझाया। अब आगे भगवान कहते हैं कि स्वधर्म का पालन ना करने से क्या होता है, और स्वधर्म का पालन जो करते हैं वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। यह भगवान आगे कहेंगे। यदृश्याचोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो स्वधर्म का पालन करते हैं उनके बारे में बताते हैं। यदृश्या, भगवान कहते हैं अपने आप बिना प्रयास के अपने आप उपपन्ना प्राप्त हुआ युद्ध, अपावृतम खुला हुआ स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार है। जो अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध वह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, चाबी। पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, क्षत्रिय सुखना, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। ईदृश्यम, जिनको ऐसा युद्धम लभन्ते, युद्ध प्राप्त होता है, वह बड़े भाग्यशाली हैं। यदृश्या चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम मपावृतम, कि पांडवों से दुर्योधन ने जुआ खेला, और जुआ खेलने में शर्त रखी कि जो हार जाएगा वह 12 वर्ष वनवास भोगेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगेगा। उसके बाद में जब वो आएगा तो 13वें वर्ष के बाद जब अज्ञातवास भोग लेगा तब उसे राज्य मिलेगा। किंतु उसमें भी शर्त थी, अगर 13वें वर्ष के अज्ञातवास में हम तुमको खोज लेंगे तो फिर तुम्हें पुनः 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। ये दुर्योधन ने पांडवों के सामने शर्त रखी थी। पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग करके जब वापस आए तो उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, आधा राज्य वापस। दुर्योधन ने कह दिया, राज्य तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें सुई की नोक की बराबर जगह नहीं मिलेगी। तो पांडवों ने उसके बावजूद भी अनेकों बार संधि के प्रस्ताव बेचे, यहां तक कि स्वयं द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के गए, और दुर्योधन ने पांडवों की संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये युद्ध तुमने जान करके खड़ा नहीं किया है, यह युद्ध तो तुम्हें प्राप्त हुआ है, मिला है तुम्हें, और अपने आप हुआ प्राप्त धर्म युद्ध कहलाता है, और जिसमें क्षत्रिय सूरवीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला मिलता है। तो ये युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ युद्ध है। सुखना क्षत्रिय पार्था
लभन्ते युद्ध मीदृशम, ऐसा धर्मज्ञ युद्ध, धर्म युद्ध जिनको प्राप्त हो जाता है वह क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ भगवान का जो सुखी कहने का भाव है वह है कि उनके कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है व्यक्ति को, वह सुख सांसारिक भोगों में नहीं है। जीव कर्तव्य का पालन केवल मनुष्य शरीर में करता है। भोगन ने तो कीट पतंग इत्यादि 84 लाख योनि है, उनमें भोग सकता है, लेकिन उनमें कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। वह मनुष्य में रूप में ही कर सकता है। और जिस क्षत्रिय को ऐसा धर्म युद्ध मिल जाए अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, वह बड़े सुखी हैं, सौभाग्यशाली हैं। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। ऐसा भगवान कहते हैं कि ये युद्ध तुम्हें जो मिला है तुम सौभाग्यशाली हो, बड़े भाग्य से तुम्हें मिला है। और आगे भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते उनको क्या हानि होती है, क्या नुकसान होता है, ये आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं। तो यहाँ कहते हैं भगवान, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अथ अब चेत अगर त्वम तू एमं धर्मम यह धर्म संग्रामम युद्ध ना माने नहीं करिष्यसि करेगा तथा स्वधर्म तो अपने धर्म चा और कीर्तिम कीर्ति हित्वा त्याग करके पापम अवाप्स्यसि पाप को प्राप्त होगा। अगर तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो अपने धर्म को छोड़ करके तेरी कीर्ति चली जाएगी और पाप को तू प्राप्त करेगा, पाप भोगेगा। भगवान कहते हैं अथम चेतुमिमं पापम वाप्स्यसि। यहाँ अथ शब्द का प्रयोग तात्पर्य है पश्चादर में आया है और चेत अभ्य संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य है कि यद्यपि मैं जानता हूं कि तू वीर है, युद्ध के बिना तू रह नहीं सकेगा, अपने क्षत्रिय स्वभाव से परवश है, तू युद्ध करेगा ही, मैं इस बात को जानता हूं। यहाँ आगे चल के गीता के 18वें अध्याय का 60वां श्लोक है, वहां भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं तू युद्ध करे, तथापि अगर फिर भी अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा, युद्ध से तू विमुख हो जाएगा, भाग जाएगा, मैदान छोड़ देगा, तो तेरे द्वारा क्षत्रिय धर्म का त्याग हो जाएगा। जो तेरा स्वधर्म है उसका तेरे द्वारा त्याग हो जाएगा अगर तू युद्ध नहीं करेगा। और क्षत्रिय धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? कि आपसे आप प्राप्त जो धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? जो तुझे अपने आप धर्म का प्राप्त हुआ है, जो कर्तव्य तुझे मिल रहा है, उसको अगर तू त्याग देगा तो क्या करेगा? तू अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करने लगा, और परधर्म भयावह, पराया धर्म तो पाप के समान है। अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। आजकल हो ही रहा है, व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को ही अपना रहा है और वह पाप की वृत्ति में प्रविष्ट होता जा रहा है। तो भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्म अपने धर्म को तू छोड़ देगा, युद्ध करने के धर्म को, और तू युद्ध नहीं करेगा, तुझे दूसरा परधर्म अपनाना पड़ेगा और उससे तू पाप का भागी बनेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सूरवीर, उसे भी मृत्यु का भय हो गया, इससे तेरी कीर्ति भी चारों तरफ नष्ट हो जाएगी। इसलिए अर्जुन, जीव को हमेशा स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तुझे स्वधर्म मिला है तो इसको तू स्वीकार कर। आगे भगवान और भी कहते हैं कि अकीर्ति चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते अभ्याम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादत्य चरित्ते। चा और भूतानि सब प्राणी, अब मतलब भी, ते अभ्याम तेरी सदा रहने वाली, कीर्तितिम अपकीर्ति का, कथिष्यन्ति कथन
अर्थात निंदा करेंगे तेरी अपकीर्ति की। अकीर्ति और वह अपकीर्ति संभवा वितस्य सम्मानित मनुष्य के लिए मरणार्थ मृत्यु से भी अतिरिक्त बढ़कर दुखदायी होती है। जो सम्मानित लोग होते हैं उनके लिए जो अपकीर्ति है, उनकी निंदा है, वह मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट देने वाली होती है। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अभ्याम। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, जो तुझे दूर दूर तक नहीं जानते, अर्थात जिनके साथ तेरी मित्रता और शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था, जो कि अपने क्षत्रिय धर्म के विमुखी हो गया। वह कितना वीर सूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, उसकी सूरवीरता सारी धरी की धरी रह गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। आदि आदि उसे तो लोग वीर समझते थे, वो तो इतना कायर निकला कि युद्ध से भाग गया, युद्ध से विमुख हो गया। ते कहने का यहाँ ते शब्द का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, मृत्यु लोग, स्वर्ग लोग और पाताल लोग, तीनों में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसी तेरी अपकीर्ति होगी। तीनों लोकों में तेरी अपकीर्ति फैल जाएगी। अभ्याम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी अधिक होती है। कहने का भाव है जो आदमी जितना प्रभावशाली हो, जितनी ज्यादा कीर्ति होगी, समय आने पर उसकी अपकीर्ति भी उतनी ज्यादा होगी। जिस व्यक्ति को लोग जानते नहीं है, जिस व्यक्ति को 100 लोग जानते हैं, 100 लोगों में कीर्ति अपकीर्ति होगी। जिसे 1,00,000 लोग जानते हैं, 1,00,000 लोगों में कीर्ति अपकीर्ति होगी। और जिसे 10 लोग जानते हैं तो उसकी 10 लोगों में कीर्ति अपकीर्ति होगी। तो जैसे ही तुझे तो तीनों लोकों में जानते हैं लोग, तो तीनों लोकों में तेरी अपकीर्ति होगी। संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। इस श्लोक में भगवान, पूर्वाधर्म के भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात कही है पहले में, और यहाँ कह रहे हैं अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान कहते हैं कि होने वाली सामान्य बात नहीं है। बताते हैं कि संसार की दृष्टि से जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं संसार में, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तो तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरने से भी अधिक दुखदायक हो जाती है, भयंकर दुखमयी होती है महाराज। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हो जाएगी, एक बार मर जाएगा, छुट्टी हुई महाराज। पर उसने कोई अपराध तो किया नहीं, परंतु अपकीर्ति होने से तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है और चारों रंग उसकी अपकीर्ति फैलती है। ऐसा भगवान उसे समझाते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। आगे के श्लोकों की व्याख्या कल करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। बोलो